मामला इसलिए नहीं कि वो प्राइवेट पर्सन है नहीं, वो है प्राइम मिनिस्टर और वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने एफिडेविट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखने पड़ते हैं और जनता को हक है कि वो जाने कि वो सही लिखा है उसमें कि नहीं, कि वो वाकई वो एफिडेविट सही है कि नहीं। मुझे याद है कि एक आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को ऐसे ही ग्राउंड्स पे कि उन्होंने कुछ फर्जी इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब ये एलिगेशन था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक छोटा सा कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। एंड ऑल द लूप, ऑल द एफर्ट इज़ बीइंग मेड कि जजेस भी कहें कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीआईसी का अपने इंफॉर्मेशन वो जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया ओनली फॉर 1 डिग्री। तो ये क्या बात इसमें है कि अगर नहीं दिखाना चाहते थे तो जो झूठ है उसको क्लेम मत करिए। और अगर आप सही में इस यूनिवर्सिटी के होते, जिस यूनिवर्सिटी की आप होने की बात कर रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं बनाते जो हालत आपने बना दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल लगातार फी है। तब तो हम बिल्कुल मानते हैं आप हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, तब अपना डिग्री जब आप दिखाएंगे तभी हम मानेंगे। अभी हमें इस तरह का आपका जो भी झूठा क्लेम है उस पर हम नहीं विश्वास करेंगे। नरेंद्र मोदी तो बालासोर घटना का भी झूठ छुपा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े बड़े स्कैम देश में हो जा रहे हैं। हाँ, रफाइल का झूठ छुपा लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन का झूठ छुपा लेते हैं। तो उसके लिए अपनी डिग्री छुपाना क्या बड़ी बात है उस आदमी। जिस तरह का पावर कंसंट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में किया है, आप तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे 100 फोटो खिंचा लेते हैं तब आपकी निजता नहीं हनन होती है। पहाड़ों में जाएंगे तो 20 कैमरा का क्रू लेकर जाएंगे, वहाँ पे निजता नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपकी इतनी पब्लिक है कि किसी तरह वोट बढ़ जाए, मगर जो खुद ही का झूठ पकड़ा जाएगा तो निजता का सवाल तो एकदम बोगस सवाल। पहले से भी ये प्रश्न उठा है कि मोदी जी के पास अगर डिग्री है तो वो कोर्ट कचहरी का मामला ही नहीं था। वो इतना ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, अपना मन की कहानियाँ सुनाते रहते हैं। किसी दिन ये भी अपलोड कर देते जितना सोशल मीडिया में एक्टिव उनकी टीम है। तो ये समझ ही आ रहा है किसी तरीके से उनके ऊपर या उन्होंने जिस तरीके से घपला किया है उसको छुपाने की साजिश है। अब वोट चोरी सबके सामने आ चुका है। अब किस तरीके से इन्होंने डिग्री के भी चोरी करके अब डिग्री सामने फसाद करके एक तरीके से चुनाव लड़ लिया है, अब उसको ये लोग नहीं चाह रहे कि एक्सपोज हो। हमारे साथ मौजूद हैं नंदिता नारायण जी, जो डूटा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, ये जो पीएम की डिग्री है वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा क्या छुपा हुआ है उसमें? क्या देख लेगी पब्लिक, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, वो तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है। कोई ऐसे प्राइवेट मामला इसलिए नहीं कि वो प्राइवेट पर्सन है नहीं, वो है प्राइम मिनिस्टर और वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने एफिडेविट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखने पड़ते हैं और जनता को हक है कि वो जाने कि वो सही लिखा है उसमें कि नहीं, कि वो वाकई वो एफिडेविट सही है कि नहीं। मुझे याद है कि एक आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को ऐसे ही ग्राउंड्स पे कि उन्होंने कुछ फर्जी इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब ये एलिगेशन था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ ऐसा हो सकता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर को तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उनकी एक बार मुझे याद है कि एक डिग्री किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी। हाँ, तो शायद अमित शाह जी थे या कौन थे, वो दिखाई थी। तो वो तो बड़ा हास्यास्पद हमें लगा क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी। मैं हूँ 1979 की ग्रेजुएट और उस टाइम पे, और ये 78 या 77 की बात बता रहे हैं, उस टाइम पे कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट हमारी होती ही नहीं थी। वो तो कंप्यूटर बहुत बाद में आए हैं। तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ वैलिड मार्कशीट और a डिग्री विच वाज, हमारी सब हाथ से लिखी जाती थी। मार्कशीट भी हाथ से भरते थे और डिग्री भी हाथ से लिखी जाती थी। तो ये बहुत ही डाउट लोगों के मन में है। एंड इट्स वेरी सैड कि इतने बड़े देश में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक छोटा सा कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। एंड ऑल द लूप, ऑल द एफर्ट इज़ बीइंग मेड कि जजेस भी कहें कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीआईसी का अपने इंफॉर्मेशन वो जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर दिया ओनली फॉर 1 डिग्री। तो ये क्या बात इसमें है कि क्यों छुपाया जा रहा है, जबकि आम बेचारे गरीब जनता से कहते हैं कि 12वीं का सर्टिफिकेट लाओ, 11वीं का, 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ, दिखाओ कि तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हें नागरिकता है कि नहीं, उसके लिए प्रमाण दो। गरीबों से पूछा जाता है जो फ्लड्स में सारे उनके कागज़ ख़त्म हो गए हैं, है ना, बिहार में। तो वहाँ तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, ये वाला वो वाला। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जिस
जिसका तो पूरे देश को जिसमें इंटरेस्ट है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उन्होंने लिखा भी है, तो उनकी एफिडेविट सही है कि नहीं, ये बात अगर सामने नहीं आ रही तो बहुत ही खेदजनक, मतलब बहुत ही दुख की बात है। मैम क्या निजता का हनन हो जाएगा अगर वो अपनी डिग्री दिखा देंगे? ऐसा माना जा रहा है कि निजता का सवाल आ गया है इसमें। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। ये तो कोई उनके प्राइवेट बात नहीं है कि भाई आपके फैमिली के में कुछ जो भी है वो हम नहीं पूछ रहे हैं। हम तो उनके जो उन्होंने एफिडेविट में लिखा है उसका सबूत के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने जब डिक्लेयर किया है कोई चीज़ तो उसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। तो ये तो कोई इसमें आप प्राइवेसी वाला जो एक कवर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। या तो फिर आप कहें कि हमसे एफिडेविट क्यों मांगा, क्यों जो इलेक्शन लड़ते हैं उनसे एफिडेविट मांगा जाता है, वो भी तो प्राइवेसी है। मैं नहीं बताऊंगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ कि नहीं हूँ, क्यों बताऊँ, प्राइवेट मामला है। लेकिन कानून कहता है कि आपको बताना पड़ेगा। कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए ना, बराबरी से। ये थोड़ी कि कुछ लोग कानून से परे हैं, ये गलत है। तो ये बहुत गलत फैसला है और बहुत ही मतलब इलॉजिकल है, क्योंकि मैंने सुना है, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि इन्होंने ऐसे कानून का इस्तेमाल किया है, कोई डिजिटल कानून आने वाला जो अभी आया ही नहीं है, उसको कोट करके कह रहे हैं कि नहीं इसलिए ये प्राइवेसी का मामला है। तो बहुत ही मतलब इसको ज़बरदस्ती वाली बात हो गई है। इसको कोई कन्विंस नहीं है, इससे पूरे देश में कोई कन्विंस नहीं है। मैम प्रधानमंत्री खुद कई सारी वीडियो ऐसे वायरल हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो तो उसके बावजूद भी मैंने भी देखे हैं वो, तो इसलिए और भी ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है पूरा मामला। और ये एक अच्छा नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की छवि ऐसी हो। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर गलत बयान दिया है कि आप मतलब एफिडेविट दिया है कि आप पढ़े लिखे हैं, तब सीरियस हो जाता है। मतलब आपकी ये वाली डिग्री है तो अब तब मामला सीरियस होता है। ये हो जाता है कि सच और झूठ की बात है। पढ़ा लिखा नहीं होना कोई गुनाह नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम सिस्टम हमारा प्रोवाइड नहीं करता है ना एजुकेशन लोगों को, तो लोगों की गलती थोड़ी है। आप मान लीजिए, हमें कोई उसमें इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने लिखा है कि आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। नहीं दिखाना था तो क्लेम नहीं करना चाहिए था। इसमें और क्या कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाना चाहते थे तो जो झूठ है उसको क्लेम मत करिए। और अगर आप सही में इस यूनिवर्सिटी के होते, जिस यूनिवर्सिटी की आप होने की बात कर रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं बनाते जो हालत आपने बना दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल लगातार फ़ी हाइक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल देश का गरीब छात्र नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र पहुंच रहा है उसको लगातार शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस यूनिवर्सिटी के हैं, जो वो क्लेम करते हैं मगर साबित नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये क्लेम पे भी ईमानदारी दिखाइए तो इस यूनिवर्सिटी के प्रति कुछ काम कीजिए, इस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी लीजिए। आप आकर इस यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तब आप भाषण देते हैं कि हम पटेल चेस पे चाय पिया करते थे, यहाँ पर ये किया करते थे, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस देते हैं जो 1979 में तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। आप वो रेफरेंस देते हैं, हमें समझ आता है कि आप जब आते हैं इस यूनिवर्सिटी में तब स्टूडेंट एक्टिविस्ट को घर पे डिटेन कर लिया जाता है कि आपके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटी का तो ये कल्चर नहीं है सर। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में तो लोग खुल के घूमते हैं, खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपके आने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्टिविस्ट को अगर हाउस डिटेन कर लिया जाएगा तब तो हम बिल्कुल मानते हैं आप हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। तब अपना डिग्री जब आप दिखाएंगे तभी हम मानेंगे। अभी हमें इस तरह का आपका जो भी झूठा क्लेम है उस पर हम नहीं विश्वास करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दिखा रही अपने महान छात्रों को? तो हर कोई दिखाता है कि भाई हमारा, हर कोई दिखाता है, क्यों नहीं दिखा रही? यूनिवर्सिटी पे भी ये दबाव होगा और क्या कर। यूनिवर्सिटी पे अगर नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ क्लेम करके फेंक दिया है मार्केट में, तो अब हर तरह से उस झूठ को छुपाने का तो दबाव होगा ही। नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री क्या, नरेंद्र मोदी तो पीएम केयर्स फंड का झूठ भी छुपा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो बालासोर घटना का भी झूठ छुपा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े बड़े स्कैम देश में हो जा रहे हैं। हाँ, रफाइल का झूठ छुपा लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन का झूठ छुपा लेते हैं। तो उसके लिए अपनी डिग्री छुपाना क्या बड़ी बात है उस आदमी? जिस तरह का पावर कंसंट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में किया है कि झूठ को झूठ कहते रहा जाए और एक समय पर झूठ सच में बदल जाए, उनके लिए तो कोई भी झूठ को छुपा देना बड़ी बात नहीं। मगर ये बात ज़रूर है कि देश का बड़ा आवाम, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस झूठ को पहचानते हैं। आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी के थे, वो हम जानते हैं, मगर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो समझते हैं कि आप यहाँ के नहीं थे और वो आपका और कुछ नहीं तो इस यूनिवर्सिटी के प्रति आपका जो रवैया है उससे ही समझ आ जाता है। क्या डिग्री दिखाने से निजता का हनन होता है? ये बताया गया कि निजता का मामला है इसलिए नहीं दिखा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने अगर क्लेम किया है तो दिखाएं। हाँ,
डिग्री अगर आप ही ने क्लेम किया है तो आप सामने लाइए। पर कोर्ट का ये कहना है कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इच्छा है, वो दिखाए ना दिखाए, कोई कंपलसरी नहीं है दिखाना। बिल्कुल हो सकता है कंपल्शन ना हो, हाँ, मगर जो सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्लेम कर रहे हैं, कुछ चीज़ क्लेम कर रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश में सबसे ऊंची पोजीशन पे, तो उस पोजीशन का मान तो आपको रखना होगा, उस पोजीशन का सम्मान तो आपको रखना होगा। आप जाते हैं, आप तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे 100 फोटो खिंचा लेते हैं तब आपकी निजता नहीं हनन होती है। पहाड़ों में जाएंगे तो 20 कैमरा का क्रू लेकर जाएंगे, वहाँ पे निजता नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपकी इतनी पब्लिक है कि किसी तरह वोट बढ़ जाए, मगर जो खुद ही का झूठ पकड़ा जाएगा तो निजता का सवाल तो एकदम बोगस सवाल है। देखिए, पॉइंट यही है कि एक तरीके से कोर्ट भी, न्यायालय भी जिस तरीके से सरकार को या सरकार में बैठे हुए लोग उनके एक पक्ष में बोलने लग गए, ये नई बात नहीं है। काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कोर्ट जिस तरीके से फरमाने दे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक प्रेशर में आके, कि अगर पॉलिटिकल व्यक्ति है, और पॉलिटिकल व्यक्ति जो सत्ता से इस समय पे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति है तो आपके फेवर में, पक्ष में कोर्ट आपका बात सुन लेगा, तो ये तो नई बात नहीं है। दूसरी बात है कि पहले से भी ये प्रश्न उठा है कि मोदी जी के पास अगर डिग्री है तो वो कोर्ट कचहरी का मामला ही नहीं था। वो इतना ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, अपना मन की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, किसी दिन ये भी अपलोड कर देते जितना सोशल मीडिया में एक्टिव उनकी टीम है। तो ये समझ ही आ रहा है किसी तरीके से उनके ऊपर या उन्होंने जिस तरीके से घपला किया है उसको छुपाने की साजिश है। अब वोट चोरी सबके सामने आ चुका है। अब किस तरीके से इन्होंने डिग्री के भी चोरी करके, अब डिग्री सामने फसाद करके एक तरीके से चुनाव लड़ लिया है, अब उसको ये लोग नहीं चाह रहे कि एक्सपोज हो, क्योंकि एक्सपोज होंगे तो तमाम ये जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उस पर सवाल होंगे कि जिनके पास डिग्रियां नहीं हो रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये खुद कैसे चुनाव में जाके इसके बाद एमपी बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं। लेकिन यही सत्ता में बैठे हुए लोग अभी बिहार में SIR करके लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना पर्चे निकालिए, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। जिनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो दूसरों के डॉक्यूमेंट निकलने चले आए हैं। तो ये सारा चीज़ एक्सपोज ये नहीं चाहते इस समय हो, क्योंकि एक्सपोज होगा तो सबसे पहले एक्सपोज होंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो इसको हम इसी नज़रिए से देखते हैं। कोर्ट का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो कोर्ट ने बोला है कि हाँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मांगी जाएगी, ना दिखाएं। अब इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि कोर्ट का रियलिटी बड़ा ही इस वक्त में डाउट में है। कोर्ट के जो इंटेंशंस हैं, अलग अलग जजेस हैं, सबसे पहले किसी का कोर्ट में जाता है केस तो पूछा जाता है जज कौन है, क्योंकि जज पे डिपेंड करेगा रिज़ल्ट क्या आएगा। क्या वो जज ऐसा है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी बची हुई है, या वही जो 90% ऑफ द जजेस हैं जो सत्ता पक्ष के साथ मिल गए हैं, डर के मिले हैं, या अपने लोभ से मिल गए हैं उनके साथ। तो जज ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित तो नहीं है। यही एक्सपेक्टेड था आज का जो कोर्ट है उससे। और डिग्री तो तब दिखाएंगे जब डिग्री होगी। सभी जानते हैं नहीं है डिग्री। इतने लोग हैं जो उस समय पर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो हमारी डिग्री है, मोदी जी की डिग्री कहाँ है। तो दावा तो करते हैं ना, देखिए मोदी जी दावे तो बहुत करे जाते हैं। दावे तो ये भी करे जाते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन वहीं से फिर अमेरिका से आते हैं विजुअल्स जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को हथकड़ियों में भेजा जाता है। क्या विश्व गुरु बन गया है भारत? तो दावे ठोकने के लिए तो ये सरकार माहिर है, मोदी जी माहिर हैं, 56 इंच का सीना बोल देते हैं, लेकिन जब उन दावों की हम पुष्टिकरण करते हैं तो पता चलता है कि एकदम झूठे हैं।